गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम है कल, तो 9 अगस्त को, यानी कल कल है 9 अगस्त, तो कल 9 अगस्त को होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वो क्वेश्चन है जो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का कंक्लूजन निकाल कर लाए गए हैं आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न श्रृंखला एक प्राथमिक कक्षा में छात्रों की आयु वितरण को दर्शाती है। मानव का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो देखिए 10 कितनी बार है इसमें, तो 1 2 3, यानी कि 3 बार 10 है। 9 कितनी बार है इसमें, 1 9 एक बार है। 9 कितनी बार है, 9 एक बार है इसमें। अब देखिए 11 कितनी बार है, तो 11 1 2 और 3 बार है। अब देखिए 8 कितनी बार है, तो 8 इसमें 1 2 3 4, 8 4 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है, रिपीट होता है, वही आंसर है, यानी 8 आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन की जो ऊंचाई दी है वो 10 दी है और वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच ये दिया है कितना, 440। अब देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर निकालना है पहले, और एच दी है 10, यानी कि ये 440 आ गया। अब देखो 0 से 0 कट गई और ये 22 दूनी 44 से 44 एक बार, तो आर बराबर आ गया यहां पर 7। और पूछा क्या है, आर बराबर 7 आ गया, लेकिन डायमीटर पूछा है जो कि क्या होता है, 2r होता है। तो 7 गुणा 2, आंसर आ गया आपका 14। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान आयु वर्षों का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:14 होगा, तब 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। इस क्वेश्चन को मैं आपको खूब बार करा चुका हूं। देखिए ए और बी कितना है, 5:6, 5:4, 5:4 लिख लिया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, दोनों में 6 प्लस कर लो, क्योंकि 6 वर्ष बाद कितना होता है, 17:14। अब इनको सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे होता है सॉल्व, देखिए पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का डिफरेंस, यानी कि 14 पंजे 70, 17 चौका 68, 2 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंस कीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 छिक्के कितने हुए, 14 छिक्के 84 और 17 छिक्के 102, 84 102, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3 गुणा 6, ठीक है 18। तो एक की वैल्यू, इससे ये 3 बार कटा, 3 तिया 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 9, यानी कि 36 वर्ष। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 9, यानी कि 45 वर्ष। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 इसमें जोड़ा, ये हो गया 57, और 12 इसमें जोड़ा, ये हो गया 48। अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो 57 रेशियो 48, 3 से काटूंगा 19 बार और 3 से काटूंगा 16 बार, 19:16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। रामू के पिता, देखो इसमें कह रहा है कि रामू के पिता ने रामू को वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जो एक पूर्ण वर्ग हो, और क्या कह रहा है कि 12 18 24 और 27 से विभाज्य हो। मैंने जब इन चारों ऑप्शनों पर नजर मारा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही एक पूर्ण वर्ग है। ये 36 का स्क्वायर है, बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। इस क्वेश्चन को आंख बंद करके कर सकते थे आप, सिर्फ ऑप्शन पर नजर मारते और आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना, क्योंकि यही एक पूर्ण वर्ग है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 85,000 रुपए में एक पूर्व स्वामित्व वाला कैमरा खरीदा और मेमोरी कार्ड के लिए 4500 रुपए और तिपाई के लिए 5500 रुपए अतिरिक्त खर्च किए। फिर उसने पूरी किट को 1 लाख रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताइए।
अरे 85,000 में तो खरीदा था, 4,500 एक खर्च किए भैया, और 5500 एक खर्च किए, तो टोटल जो किया वो 95,000 का मामला बैठा। उसको जो खरीद बैठी वो 95,000 की बैठी, और एसपी बेच उसने 1 लाख में दिया, तो उसे 5,000 का फायदा पर, 5,000 का फायदा 95,000 पर है, गुणा 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 1 कट गया। अब देखो 5 से काटा 100 बार और 5 से इसे काटा 19 बार। अब 100/19 ये होता है 5.26% का लाभ हुआ है। ठीक है, चलो आ गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2:4:3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा बताइए। इनका अनुपात कितना है, यहां पर 4 अनुपात, एलसीएम ले लिया मैंने 4, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, सोल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, और ये क्या थे, पी क्यू और यहां पर आर। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम 4 नहीं 2 आएगा, 2 है तो दोनों तरफ 2 ही आ जाएगा, एलसीएम 2। अब 2 का गुणा इसमें करूंगा ये 1 आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करूंगा ये 8 आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करूंगा ये 3 आ जाएगा। तो 8 और 1 9 और 3 12, यानी कि टोटल जो आया 12 आया, और 12 की जो वैल्यू दी है वो 7200 दी है। तो एक की वैल्यू यहां बहुत आसानी से निकाल लोगे आप, क्योंकि 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। अब क्या निकालना है, आर निकालना है। आर की वैल्यू 3 है, 3 गुणा 600, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई बराबर 5 और 1/x प्लस 1/y बराबर 20/9 है, तब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या दिया है, ये दिया है 5, ठीक है, और 1/x प्लस 1/y ये बराबर दिया था 20/9। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व किया सबसे पहले, तो ये क्या आएगा, यहां पर आएगा एक्स वाई, तो ये y प्लस एक्स बराबर 20/9। इसको हम भी प्लस में है दोनों, तो x प्लस वाई भी लिख सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, ठीक है ना। तो देखो 5/xy बराबर 20/9। अब क्या होगा, यहां से 5 से ये कट जाएगा 4 बार, तो एक्स वाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 9/4 आ जाएगा। अब क्या निकालना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसमें एक्स प्लस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला लगाइए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy/x प्लस वाई। ठीक है, देखिए ये कितना है, 5 का क्यू बराबर, ये आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 गुणा 9/4 इंटू ये 5 है, तो यहां 125 बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, और ये क्या है प्लस, अब देखो 9 तिया 27 और 27 पंजे 135/4 ये इधर घट जाएगा जाके, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर आ जाएगा 125 माइनस 135/4। ये आ जाएगा यहां पर 500 माइनस 135/4। ठीक है, बस अब आपका यहां से राइट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ जाएगा 365/4। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 16 बराबर कितना, बराबर 16। मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस
1/x² का होल स्क्वायर बराबर 18। अब x² प्लस 1/x² बराबर बनेगा √18। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 9/9 गुणा 2 लिख सकता हूं अंडर रूट में। तो x² प्लस 1/x² जब मैं फाइंड करूंगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट रह जाएगा, और यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। तो बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने तो 3 आ गया, ठीक है, नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, ये 3 आ गया, ठीक है। अब अंदर का सॉल्व करते हैं पूरा। देखिए ये कितना है, यहां पर 2 है। अब ये कितना है, 2 + 8/13, तो 13 दूनी 26 और 8 34/13। इसे जब सॉल्व करूंगा तो ये 34/13 आ गया सॉल्व करके। अब भाग को गुणा कर दो, इसको पलट दो, यानी कि 13/34। ये 2 बार कट गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 13/17, ठीक है, 13/17। यहां कितना है, 3 है, 3 है यहां से, तो ये आएगा आपका 3, फिर से गुणा करूंगा तो 17/13 आ जाएगा, सही है ना। अब यहां भी भागित है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणा 13/3 गुणा 17। तो क्या होगा, ये आप एक चीज देख रहे होंगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और आंसर जो आएगा वो 13/17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 मीटर और 27 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभे आपस में एक मोटी तार द्वारा जोड़े जाते हैं। यदि मोटी तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो मोटी तार की लंबाई बताइए। एक तार ये था 15 मीटर का, और एक तार ये था 27 मीटर का, और ये दोनों यहां पर एक मोटी तार से बंधे हुए थे, और ये क्षैतिज के साथ बना रही थी 60 डिग्री। ये 15 है, अगर ये 15 है तो यहां तक की जो लंबाई होगी ये तो 15 होगी, और टोटल 27 है, तो ये जो बची ये 12 होगी। 60 के सामने √3, यहां पर 1 और ये 2, यानी कि √3 की जो वैल्यू है वो 12 है, तो 1 की वैल्यू होगी 12/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसे सॉल्व करूंगा तो 12√3/3, ये 4 बार कट जाएगा, तो यहां से सॉल्व होके क्या आएगा, 4√3। एक की जो वैल्यू आई है, एक रेशियो की वैल्यू है, 4√3, और हमें क्या चाहिए, 2 रेशियो की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसमें गुणा कर दो 4√3 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो 8√3 इज द राइट आंसर। ये जो तार है इसकी जो लंबाई है ना वो ये है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर एक पुलिसकर्मी 650 मीटर की दूरी से देखता है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी, टोटल दूरी कितनी है, 650 मीटर, ठीक है, ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि ये तो चोर है और ये पुलिस है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी कि 2.5, सूत्र तो लिख दूं एक बार आपके लिए, D बराबर S इंटू टी। तो दूरी निकालनी, तो देखिए S तो आएगी रिलेटिव स्पीड,
यानी कि दूरी बराबर रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि 10 में से 8 घट जाएगा। इसको मैंने बना लिया किसमें, मिनट में। और मिनट कितने दिए हैं देखो एक बार, 12 मिनट। ठीक है, इस पॉइंट को हटाकर यहां 10 लगा लिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए मैंने, 6 से इसको खत्म कर दिया, यानी 20 गुणा 25, डी बराबर 20 गुणा 25, तो ये टोटल आ गया 500 मीटर। अब 650 दूरी थी दोनों के बीच की, 500 मीटर इसमें से घटा दो, आपकी जो दूरी आएगी वो 150 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक कार्य को 11 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है, तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, फीमेल और मेल टाइम का रेशियो दुगना समय लेती है, तो टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब देखिए, 12 महिलाएं हैं, 12 वुमेन, ठीक है, 12 वुमेन, 12 वुमेन या फीमेल लिख देता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 12 फीमेल प्लस 16 मेल एक काम को कितने दिनों में भैया, 11 दिनों में। ठीक है, महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2 गुणा 11, तो 12 एकम 12, 16 दूनी 32 गुणा 11, ये क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, ये आ गया जी 44 गुणा 11। अब इस 44 गुणा 11 को किससे करवाना है, 16 पुरुषों से कराना है, यानी कि 44 गुणा 11 अपॉन 16 मेल, यानी कि 44 गुणा 11 अपॉन 16 मेल एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, ये 4 से 11 बार, ये 4 से 4 बार, ये 4 से 4 बार, आंसर आ जाएगा आपका 11 का गुणा 11 में करूंगा 121 अपॉन 4 दूनी 8, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा। देखिए, एक इनलेट पाइप है, वो क्या करता है, वो भैया 120 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप है, ये क्या करता है, ये 54 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आया 120 नहीं, 2 से दोनों कट जाएंगे ना, तो दोनों 60 और 27, 60 और 27, तो इसका भाग लगाऊंगा, जब 60 का भाग लगाया मैंने तो क्या आएगा, देखो 2 से 60 बार और 2 से 27 बार, 60 गुणा 27 और 2 का जो है वो तो है ही, 2 का गुणा कर दो। ठीक है, अब इसका भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर 120 से 120 कट जाएगा, ये आएगा 27। ठीक है, और यहाँ इसका भाग लगाऊंगा, इसका भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 54 से 54 कट जाएगा, यहाँ आएगा 60। ठीक है ना, यहाँ पर 60 आ जाएगा।
अब देखिए आप, अब क्या कह रहा है, टोटल वर्क तो ये है, क्या है, 60 गुणा 27 गुणा 2, ठीक है जी। अब कह रहा है कि 8 इनलेट पाइप, 27 गुणा 8 प्लस 3 आउटलेट, तो कितने हुए, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21 माइनस 180, तो यहाँ से कितने आए, यहाँ से आ गए 36, 36 भरते हैं, तो इसमें मैंने भाग लगाया 36 का, ठीक है। अब इसे काटो आप, तो इससे काटूंगा इसे 18 बार, ठीक है जी। 9 से काटूंगा इसे कितने बार, 9 से 9 तिया 27, 9 से 2 बार, और इसे काटूंगा 30 बार, तो टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 90 घंटे, 90 आवर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5,000 रुपए की राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली जाती है और 8,000 रुपए की एक अन्य राशि 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याजों का धनात्मक अंतर बताइए। तो देखिए अंतर, 5,000 रुपए की राशि है इंटू 15% पर 3 साल के लिए गुणा 100, माइनस 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि है 12% पर 4 साल के लिए गुणा 100, 2 जीरो थे 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 15 तिया 45 पंजे 2250 माइनस ये 12 अट्ठे 96, 96 गुणा 4, 96 गुणा 4 यानी कि 960 गुणा 4, 0 6 चौक 24, 9 चौक 36, 38, ठीक है। अब इनका अंतर निकाल दो बस, तो 38 40 में से कितना घटाना है, 22 25, 0 9 7 बचे 5 1, 1590 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1/3A बराबर 3B बराबर 3/4C, ABC का अनुपात बताइए। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमने दो दो करके बराबर किया, पहले हमने बराबर 3B, तो यहाँ से A/B निकालूंगा तो 9/1 आ जाएगा। एक बार मैंने बराबर किया 3B बराबर 3/4C, 3 से 3 कट गया, तो B/C निकालूंगा अगर मैं, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से A/B/C, पहले वाला क्या है 9:1, 9:1, दूसरा वाला क्या है 1:4, दोनों सेम हैं बीच वाले, यही आपका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 4, 9:1:4। अगला क्वेश्चन देखिए जी, यदि एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां और लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष, 20 बॉय कितने हैं 20, गर्ल कितनी है 40, रेशियो निकाल लो 1:2। अब देखो लड़कों का औसत कितना है 13, लड़कियों का 14,
छोटा वाला नंबर पिक करते हैं, दोनों का डिफरेंस 0, ऊपर वाले का गुणा कर दो, प्लस दोनों का डिफरेंस 1, ऊपर वाले का गुणा कर दो, और अपॉन दोनों का योग 3। तो ये जब आप सॉल्व करने निकलोगे, सॉल्व करोगे इसे, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 2/3, ये आ जाएगा 13 प्लस 0.67। तो आपका आंसर आ जाएगा 13.67। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए 14 अवलोकन, दिए गए अवलोकन की माध्यिका क्या है? n बराबर 14 दिया है, डिवाइड बाई 2, यानी कि 7वां पद प्लस 8वां पद डिवाइड बाई 2। तो हमको 8 पद तक जाना है। सबसे छोटी संख्या इसमें 10 है। अब लगाना है इसे आरोही क्रम में, तो 10 10, 11 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 11, 12 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको कुछ नहीं करना, 8 ही नंबर तलाशने थे। तो देखिए, अब तुम देखिए, 7वां पद कितना है? 12, 8वां पद कितना है? 12, डिवाइड बाई 2, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया मेरा 12। मुझे करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, 0.25 गुणा कोष्टक में 0.25 भागित 0.25 अपॉन 0.25 गुणा 0.25 गुणा 0.25, यानी कि ऊपर वाला भाग लग जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया ये, और नीचे 0.25 गुणा 0.25 गुणा 0.25। ठीक है, देखिए 1 से ये कट गया, 1 अपॉन 0.25 गुणा 0.25, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 100 गुणा 100, नीचे आ जाएगा 25 गुणा 25। इससे ये 4 बार, इससे ये 4 बार, 4 चौक 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थोक विक्रेता किताबों को 10% लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है। तो थोक विक्रेता का सीपी मैंने मान लिया 100 है। अब इसने 10% लाभ लेकर, 10% का लाभ लेकर इसने खुदरा विक्रेता को बेचा है। तो खुदरा विक्रेता का सीपी कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, अब क्या हुआ है इसमें? अब खुदरा विक्रेता, ये मैंने माना 1000 है, ठीक है, 1000 मान लिया मैंने, तो 10% का लाभ लेके 11000 में बेचेगा। अब देखो, अब ये खुदरा विक्रेता इन किताबों को 8% के लाभ पर ग्राहकों को, यानी कि ग्राहक का सीपी कितना हो जाएगा? ग्राहक का सीपी हो जाएगा 11000 गुणा 108 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई अगर, तो ये आ गया कितना? 11 अट्ठे 88, हासिल 8 जीरो 8, 11 एकम 11, 1 जीरो, ये आ गया इसका। अब कह रहा है कि यदि ग्राहक एक किताब के लिए 270 रुपये का भुगतान करता है, देख समझ रहे हो, इसने भुगतान कितना किया है? 11880 का कह रहा है, लेकिन ये भुगतान करता है 270 का। एक की वैल्यू, एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, गुणा कौन का पूछा है? इसने पूछा है खुदरा विक्रेता। खुदरा विक्रेता कितना है? 11000, यानी कि गुणा कर दिया मैंने 11000 का। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है जी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। मैंने इसे 11 से काटा 1000 बार, और 11 से इसे काटूंगा तो 11 एकम 11 जीरो, 11 अट्ठे 88,
इसको काटा एक बार और 27 से ये कटेगा 4 बार और 4 से 1000 को काट दिया मैंने 250 बार। तो मेरा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 250 रुपये। ये होगा खुदरा विक्रेता के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2,50,000 के मूलधन को 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और जब इसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तब प्राप्त मिश्र धनों के बीच का अंतर बताइए। देखिए, अगर ब्याज 12% है और 1.5 साल है तो ये 3 साल वाला फॉर्मेट बन जाएगा और इस रेट आधा हो जाएगा यानी कि 6%। तो एक चीज देखिए, 2.5 लाख रुपए हैं गुणा 3 साल की बात कर रहा है 106/100, 106/100, 106/100। तरीका बता रहा हूं करने का। ये आ गया मिश्र धन, ठीक है। क्या आ गया? मिश्र धन, ठीक है जी। अब जब मिश्र धन आ गया तो 100 200 से 4 जीरो खत्म, सही है, 4 जीरो खत्म हो गई और इससे ये 4 बार और ये 2 से 2 बार, ये 2 से 53 बार और ये इस 2 से 53 बार, यानी कि 106 गुणा 53 गुणा 53। ये अर्धवार्षिक रूप से जो है उसका मिश्र धन आया है अमाउंट। चलो सॉल्व नहीं कर रहे अभी, अब वार्षिक रूप से निकालूं तो वार्षिक रूप से निकालूंगा तो कितना है? वही 2.5 लाख। एक बार तो 112/100 आ जाएगा और एक बार आएगा 106 गुणा 100, क्योंकि एक बार 12% है, एक बार 6% है। अब क्या होगा? इन दोनों से ये 4 जीरो खत्म हो गई, तो यहां जो मिश्र धन आया वार्षिक वाला 25 गुणा 112 गुणा 106। अब यूनिट डिजिट यहां से निकालूं तो 5 दूनी 10, यानी कि यहां का जो यूनिट डिजिट आया वो आ रहा है 0, ठीक है। और यहां का यूनिट डिजिट निकालूं अगर तो कितना आ रहा है? 6 तिया 18 और 8 तिया, और दोनों का डिफरेंस पूछा है। यहां का यूनिट डिजिट आ रहा है 4, दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। तो यार एक बात बताओ, एक का यूनिट डिजिट 4 है, एक का 0 है, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यूनिट डिजिट 4 है, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया दंड आरेख विभिन्न कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। अब ये कह रहा है कि C7 में महिला कर्मचारियों की संख्या C5 में महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो C7 में कितनी है? C7 में है 108। C5 में कितनी है? ये है 92। तो इससे ये कितना अधिक है? तो 8 और 8 16/92 गुणा 100, 4 से 4 बार, 4 से 23 बार। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया 400/23। 23 एकम 23 बचे 17, 23 सत्ते 161 बचे 9, 23 तिया 69 बचे 21 और ये आ गए 23 निम्मा। 17.39% की क्या होगी? वो ज्यादा है उससे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स विद निखिल 1 पर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम मैथ्स_विद_निखिल से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।